खुदा करे हर साल चाँद बन के आए, दिन का उजाला शान बन के आए, कभी दूर ना हो चेहरे से आपकी हंसी, ये होली का त्यौहार ऐसा मेहमान बन के आए। हेलो दोस्तों, आपके होली को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों आज हम बताएंगे कि होली क्यों मनाया जाता है और होलिका दहन क्यों होता है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलंडी और धूल आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली कहते हैं, ये अगले दिन पूर्व उल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दोस्तों बता दें कि दिवाली की तरह ही इस त्यौहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्यौहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्यौहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित है। हम सभी कहानियों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। चलिए बताते हैं। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता तो वह क्रोध को उठा और अंत में उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। दोस्तों, होली का पर्व संदेश देता है कि इस प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्त को रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कहानियाँ प्रचलित है। चलिए हम पहले कहानी बताते हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाढ़ चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे एक कहानी महाभारत की है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। दोस्तों, उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर की बाहरी इलाकों के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगारे बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। ऐसे ही कहानी श्री कृष्ण और पूतना की कहानी है। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है, जहां इस त्यौहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। दोस्तों,
विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। दोस्तों, यही वजह है कि होली मनाई जाती है।